श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में शत वंदन। प्राज्ञ जागरण मंगलम क्लास सेकंड में आप सभी को मेरा सादर जय। प्रार्थना बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सबको सादर जय जिनेंद्र सर। हमारा विषय चल रहा था पचकाण का, तो एक रिवीजन के साथ ले लें मैं पचकाण को। हाँ, ताकि फिर आगे चलेंगे। उके सूर्य नमुकार्स्यम पचकामी चौविहंपि आहारम अस्नम पानम खायमम सैमम अणत्था भोगणम सहसा कारणम भूश्रमी भूश्रमी। नवकार्सी के अंदर दो आकार हैं, अणत्था भोगणम और सहसा कारणम। अणत्था भोगणम यानी कि प्रत्याख्यान भूल जाना और कुछ खा पी लेना, और सहसा कारणम है कि अचानक से कोई वस्तु मुंह में चले जाना। दूसरा है उके सूर्य पौर्ष्यम पचकामी चौविहंपि आहारम अस्नम पानम खैमम साइमम अणथा भोगणम सहसा कारणम पंचन कारणम दिशा मोहनम साहुवयनिनम सव समहि वत्या कारणम भूश्रामी भूश्रामी। नवपारसी सूर्य उदय के 48 मिनट के बाद आती है, तो सूर्य उदय से चारों आरों का त्याग किया जाता है। और पोरसी है पोरसी है जो एक पहर में आती है, मतलब सूर्य उदय के बाद एक पहर यानी कि 3 घंटे का लमसम समय की अवधि से 3 घंटे हम पकड़ने की 12 घंटे का दिन होता है, तो और अगर उसमें कम होता है तो समय उसमें कम हो जाता है। तो पोरसी एक पहर में आती है। इसके अंदर अणत्था भोगणम सहसा कारणम पंचन कारणम दिशा मरणम साहुवर्णनम सव्य समय वत्या कारणम 6 आकार होते हैं। अर्थ बोलूं या अर्थ वापस करूं बदल जी? हाँ, अर्थ वैसे तो समझ लेंगे आप कर। आप इससे से पढ़ेंगे तो अर्थ समझ लेंगे ऐसे। हाँ, मतलब एक बार तो अपन ने किए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अपन हाँ, वापस दोबारा देख लेंगे। हाँ, वैसा कुछ नहीं है। जो समझ नहीं आएगा वो पूछ लेंगे। हाँ, ओके सो ओके। तीसरा है उगे सूर्य पूरी मड्ढ पचकामी यानी कि 1.5 कोर्सी पचकामी चविहंपि आहारम अस्नम पानम खैमम सैमम अणथा भोगणम सहसा कारणम पंचन कारणम दिशा मोहनम साहुवर्णिनम महत्ता कारणम सवे समय वत्या कारणम। इसके अंदर 7 आकार होते हैं। हाँ, और में से क्वेश्चन मतलब कहा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई पचकाण हाँ, में अब के भाई ले ले कि पोर्सी में कितने आकार होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, अब एकासन पचकामी तिव्यंपी आहारम अस्नम खैमम सैमम, ये एकासनम तिव्यंपी है यानी कि 3 आहार का त्याग। तो अपन पानी तो पीते ही है ना उसमें, इसलिए वापस हाँ, इसमें असनम पाणम नहीं लिया है, असनम खैमम सैमम। फिर अणथा भोगणम सहसा कारणम सागारिया कारणम औटन प्रसारणम गुरु अब्बु ठाणेनम परीक्षा वणिया कारणम मेहता कारणम सब समय वत्या कारणम भूश्रमी भूश्रमी। मतलब एक आसन में 8 आकार आ गए। 8 आकार हो गए। हाँ, और अब एकल ठाना एकासन मतलब एकासन जैसा ही होता है, लेकिन एकासन में क्या होता है, अपन जैसे पैर सुन हो जाते हैं तो अपन फैला सकते हैं, मतलब हाथ पैर ज्यादा हिला सकते हैं। लेकिन एकल ठाने में एक स्थान पर बैठकर एक ही बार खाना पीना होता है। एकासनम एक ठाणम पचकामी तिविहंपि आहारम अस्नम खैमम सैमम अणथा भोगणम सहसा कारणम सागरिया कारणम गुरु अब्बु ठाणिनम पैठा वणिया कारणम महत्ता कारणम सव समय वत्या कारणम भूश्रमी भूश्रमी। अब आयम्बिलम पचकामी
अनत्था भोगणम सहसा कारणम, क्योंकि आयमिल में वो TVMP हो सकता है, क्योंकि पानी अपन यूज करते ही आयमिल में भी। हाँ अनत्था भोगणम सहसा कारणम लेवालेवेणम उक्कित विवेकेणम गिहि संश्चेणम परिठावणीयकारेणम मैत्ताकारणम सव्य समय वत्याकारणम भूश्रमी भूश्रमी। तो आई मिल्क में तो विज्ञा का त्याग होता है। पांचों विज्ञा का दूध, दही, घी, तेल, शक्कर, मतलब मीठा शक्कर, मतलब मीठे में सब आ जाता है, चाहे शक्कर है, गुड़ है या शहद जो भी हम यूज करते हैं। ठीक है सर। हाँ और इसके अंदर भी 8 आगार ही है, आईएमएल में हाँ भी। उगे सूर्य अब्बट्ठम पचखामी शविहंपि आहारम अस्नम पानम खैमम सैमम अणता बोगणम सस्साकारम पैठा वणियाकारणम मेत्ताकारणम सवसमय वत्याकारणम भूश्रमी भूश्रमी। ये है उपवास का, जो अपन चौबिहारी उपवास जो करते हैं बिना हाँ पानी वाला, ये उसका बचकान है, जिसमें असनम पानम खैमम सैमम चारों ही आहारों का त्याग किया है। और उसके बाद है उगे सूर्य अब्बट्ठम पच्चकामी, यानी कि ये तिविहम्पी जो अपन मतलब उपवास में पानी जो यूज करते हैं उसमें ये वाला पचकान करते हैं। तिविहम्पी आहारम असनम खैमम सैमम, और चौबिहम्पी में चौबिहम्पी आहारम असनम पानम खैमम सैमम चारों ही बोलते हैं। अणत्था भोगणम सस्सा कारणम परिठा वणिया कारणम मेत्ता कारणम सवे समय वत्या कारणम गोस्वामी गोस्वामी, इसके अंदर 5 आकार होते हैं। दिव्यम्पी उपवास में 5 आकार होते हैं। दिवस चर्मीय पच्छक कामी, दिवस चर्मीय यानी सूर्य, जिस तरह सूर्य उदय के 48 मिनट की नवकार्सी आती है, उसी प्रकार सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले, मतलब हम चारों आहारों का जो त्याग करते हैं उसको दिवस चर्मीय आहार कहते हैं, मतलब पच्छकान कहते हैं। दिवस चरिम मम पच्छखामी चौबिहम्पी आहारम असनम पाणम खैमम सैमम अणथा भोगणम सहसा कारणम मेत्ता कारणम सवे समय वत्या कारणम भूसिरमी भूसरमी। अभिगहम पच्छखामी, अभिगहम यानी अभिग्रह, मतलब जब अपन तपस्या में अगर कुछ करते हैं और फिर अगर अभिग्रह रखते हैं, तो जब अभिग्रह करते हैं तो चारों आहारों का त्याग करते हैं उसको। तो अभिगम पचकामी चौविहम्पि आहारम अस्नम पानम खैमम सैमम अणथा भोगणम सहसा कारणम मेत्ता कारणम सभ्य समय वत्या कारणम भूसरामी भूसरामी। उसके बाद है निविगयम पचकामी, निवि निवि है जो उपवास और अभिग्रह आदि में पानी का आगार रखना हो, तो चौविहम्पि की जगह तिविहम्पि बोल सकते हैं यहाँ पर। अणत्था भोगणम सहसा कारणम लेवालेपेणम कित्थि संस्थेणम उक्कित विवेणम पंडुच मखीएणम मेहता कारणम सवे समय वत्या कारणम भोस्रामी भोस्रामी। नीवी में जिस तरह हम आयमिल आयमिल करते हैं वैसे एक ही टाइम करते हैं, लेकिन नीवी के अंदर 5 विघा का त्याग होता है। 5 विघा में से कुछ भी यूज नहीं आता है। ये तो थे पचकाण के पाठ, और इसको पालने का पाठ है उगे सूर्य नमोकार्सेयम पचकामी कयम तम पचखाणम सम्मम कायणम न फास्यम न पाल्यम न तीर्यम न कीट्यम न सोयम न आरायम जमच न आरायम तम मिच्छामि दुक्कड़म। ये पाठ तो अपने ऐसे नमस्य वाला ही है, तो इसे अपन है ना इसको पाढ़ते हैं। ओके सर। हाँ अब 11वां परिपूर्ण पोषक असनम पानम खैमम सैमम चारों आहार का त्याग, अभंग सेवन का पचकान, अमुक फणी स्वर्ण का पचकान, मालाभग गिलेवन का पचकान, सतनुसादित सावजोग सेवन का पचकान, चाव अहोरंतम, यानी कि जब तक दिन और रात है, मतलब दिन और रात का पोषक का पचकान है ये। पजवा सामी दुविहम तिविहणम न करीमि न कार्विम मनसा वैसा कायसा तस बनते पड़ी कमामी निंदामी गरिहामी अपाणम भूषण। अपन जो पोषक लेते हैं ना, हाँ
उस समय है। और अर्थ अपन ने जो पीछे 11वां जो किया था अणुव्रत, हाँ। अर्थ वही है 11वें अणुव्रत वाला ही, पर जब हम कोसा लेते हैं तब इस वाले पार्ट को बोलते हैं। हम्म, ओके सा। हाँ ठीक और ठीक। इसके और इसके अतिचारों का भी, अतिचार को भी देखते हैं कि 11वां प्रतिपूर्ण पोषद व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगे हो तो आलम पोषद में संयम संतारा न देखा हो या अच्छी तरह से न देखा हो, प्रमाचन किया हो या अच्छी तरह से न किया हो, उच्चार पाषण की भूमि को देखी हो, देखी ना हो या अच्छी तरह से न देखी हो, उच्चार की भूमि को पूंजी न हो, अच्छी तरह से न पूंजी हो, और पोषक का सम्यक प्रकार से पालन न किया हो। ये मतलब पूरा इसमें अपन कोसा लेते हैं तब बोलते हैं उसके अंदर। अब इसमें कहा उच्चार पासवन परटते जाते समय अवश्य ही न कहा हो, परटने के समय शकेंद्र महाराज की आज्ञा न ली हो, परटने के बाद 3 बार वोसरे वोसरे न कहा हो, आते समय निसी ही निसी न कहा हो, आकर इच्छा कारणम का ध्यान न किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। ये अपन जब इसको पालते हैं जब बोलते हैं। आगे 10वें देशावकाशिक व्रत प्रतिदिन प्रभात से प्रारंभ करके पूर्वाधिक 6 दिशाओं में जितनी भूमिका की मर्यादा रखी है उसके उपरांत आगे जाने का तथा दूसरों को भेजने का पचखान जाव अहोरंतम दुवियम तिवेणम न करेम न करेम मनसा वैसा कैसा तथा जितनी भूमिका की हद रखी है उसमें जो दर्वाधिक की मर्यादा की है उसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त भोगने का पचखान जाव अहोरंतम एक भी हम तीवेणम, देखिए एक कर न करेमी मनसा वैसा कैसा तस बनते पडिक्कमामी नंदामी गरियमी अप्पाणम बहुसरामी। अब संवर का है, द्रव्य से हिंसा आदि 5 अश्रव सेवन के क्षेत्र से, मतलब द्रव्य से तो 5 हिंसा आदि जो 5 अश्रव है उनका सेवन क्षेत्र से, अमुक क्षेत्र मतलब जितना हमने क्षेत्र ले रखा है कि अभी जैसे संवर करना है कि भाई मैं जहाँ बैठी हूँ उसमें मेरा थोड़ा सा एरिया है, वहां वहां तक मैं उठ सकती हूँ या अपने हाथ पर मतलब मैं खड़ी हो सकती हूँ, इधर उधर आ जा सकती हूँ, वो क्षेत्र। और काल से सूर्य उदय तक तथा भाव से एक करण एक योग के पचकाण करने। द्रव्य से ये संवर रात में जो हम कोसे के लिए जो संवर करते हैं उसका पचकाण है, सामयिक वाला पचकाण नहीं है। नहीं, ये दया व्रत वाला नहीं है जो? हाँ दया व्रत वाला है ना ये? हाँ, वही जो अपन रात में नहीं होता कि भाई कोई पूरा पोसा करते हैं और कोई कहता है कि नहीं हम तो संवर ले लेंगे पोसा नहीं होगा, तो ये वो हाँ वाला है, हाँ क्योंकि द्रव्य से हिंसा भी 5 आश्रव सेवन का पचकाण करना है, मतलब उसी का हाँ पचकाण करना है। और क्षेत्र से जितना क्षेत्र है, अभी जैसे अगर अपन स्थानक में गए हैं तो स्थानक वाला एरिया है, क्योंकि अगर अपन ने संवर लिया रात का तो अगर पलटने वगैरह अगर बाहर जाना पड़ा तो वो क्षेत्र भी उसमें आता ना कि भाई हम इस क्षेत्र से आगे कहीं जाएंगे नहीं। और काल से है कि भाई सूर्य उदय तक, क्योंकि अगर रात में हम संवर कर रहे हैं तो सूर्य उदय होगा तब भी हमारा संवर आएगा। और भाव से है कि भाई एक करण और एक योग से हम पचकाण कर रहे हैं। तो न करेमी कैसा तस बनते पड़िकम निंदा में करेमी पाणम भूसरामी। तो जितने क्षेत्र की मर्यादा करनी हो उतनी सोच ले, जितने करण और योग से लेनी हो उतने करण और योग कहना चाहिए। मतलब इसमें एक करण एक योग बोला है, अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो एक करण 2 करण ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें 10 अतिचार है। 10वें देशावकाशिक व्रत के विषय में चूंकि अतिचार लगाओ तो आलम नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो, भिजवाई हो, शब्द करके चेताया हो, रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट किए हो, कंकर आदि फेंककर दूसरों को बुलाया हो, तो जो मैं देव से यारो कहो तस्मिच्छा में दुख। उच्चार प्रश्न पढ़ते समय शकेंद्र महाराज की आज्ञा न मांगी हो, समय प्रकार से पूजा न हो, पढ़ते समय 3 बार वोसरे वोसरे न कहो, आते समय निस्सही निस्सही न कहा हो, स्थान पर आकर इच्छा कारणम का ध्यान नहीं किया हो तो तस्मिच्छा में दुक्कड़म। ये पूरा बाहर वाली विधि तो पूरी है कि अगर परटने जाएंगे तो चाहे पोसा करेंगे चाहे संवर करें उतना ही हाँ वापस वैसा का वैसा ही करना होता है। हाँ आगे है द्रव्य से 5 आश्रय सेवन का पचकाण, क्षेत्र से जितने क्षेत्र की मर्यादा करनी हो उसका परिमाण, काल से जितने काल तक संवर करना हो उतना काल कहना, भाव से उपयोग सहित, गुण से निर्जरा के हेतु 5 नवकार गिनो।
ये जो हम सामायिक के लिए जो लेते हैं संवर, ये उसका पार्ट है, मतलब उससे लेते हैं हाँ, कि द्रव्य से समय 5 समर से 7 करते हैं। संवर। हाँ, सामायिक की हाँ जगह संवर जो करते हैं ना, उसमें इस पार्ट को बोलते हैं। हाँ। तो 5 नवकार न बोलू तब तक एक विहणम न करीमी कायसा रस बनते पड़िका में निंदा में गरिया में अपाणम भूसरामी। और ये संवर लेते हैं तो हम 5 नमस्कार सूत्र बोलते हैं, फिर संवर पार सकते हैं। इसके अर्थ में कहीं कोई दिक्कत है? नहीं, इसके तो फिर आगे का ले लें। हाँ आगे श्रमण प्रतिक्रमण के पाठ में 5 समिति 3 गुप्ती। बहुत शॉर्ट है, मतलब ज्यादा लंबा कुछ नहीं है, क्योंकि 5 समिति 3 गुप्ती तो बहुत मतलब पूरी समझने लायक ही है। पर इसमें हाँ। बहुत छोटा सिर्फ द्रव्य क्षेत्र कालभाव के हिसाब से दे रखा है। तो 5 समिति में सबसे पहले है ईर्या समिति, दूसरी भाषा समिति, तीसरी येषणा समिति, चौथी आदान भांड मात्र निक्षेपण समिति, और पांचवी है उच्चार प्रश्न खेल संघान पैठावणिया समिति। तो पहली समिति है ईर्या समिति। ईर्या समिति के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम। द्रव्य से ज्ञान दर्शन चारित्र के आलंबन पूर्वक 6 काय की जीवों को देखकर न चला हो, मतलब ईर्या यानी चलना। और समिति का मतलब है कि सम्यक में प्रवृत्ति करना। ये जो सम्यक है, जैसा बताया गया है उस तरह प्रवृत्ति करना समिति है। तो ईर्या यानी चलना, कि मतलब कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे। तो वो बता रहे हैं कि इच्छा में द्रव्य से है ज्ञान दर्शन चारित्र का आलम्ब, मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र को ध्यान में रखते हुए 6 काय की जीवों की रक्त को देखकर चलने चला हो। क्षेत्र से है 3.5 हाथ की भूमि सामने देखकर न चला हो। मतलब जब विहार करते हैं तो मतलब उतनी नजर आगे रखनी होती है कि भी 3.5 हाथ तक अपने को कोई चीज आ रही है या क्या हो रहा है उसका अपने को जानकारी होना। काल से दिन को देखे बिना और रात को पूंजे बिना चला हो। क्यों? अपन मानसों को देखते हैं ना, दिन में तो देखते चलते हैं, वो 3.5 हाथ, अगर कहीं विहार भी कर रहे हैं तो 3.5 हाथ की भूमि का आगे का ध्यान रखते हैं। और और काल में जबकि दिन में देखकर चले और ना रात को पूंजे बिना नहीं चले। हमारे साथ पर्यटन वगैरह जाते हैं तो पूंजते हुए जाते हैं, ऐसे ही उठ के नहीं चल देते हैं। और भाव से उपयोग पूर्वक देखकर न चला हो। गुण से संवर गुण। इस पहली एरिया समिति के विषय में जो कोई अतिक्रम व्यक्तिक्रम अतिचार लगा हो तो दिवस संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कडम। दूसरी है भाषा समिति। भाषा यानी बोलना। भाषा समिति के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो। द्रव्य से भाषा कर्कशकारी, कठोरकारी, निश्चयकारी, हिंसाकारी, छेदकारी, भेदकारी, पर जीव को पीड़ाकारी, सावध, सापराधी, झूठी तथा मिश्र बोला हो। मतलब ये 8 प्रकार की भाषाएं हैं, इनका उपयोग नहीं साधु संत नहीं करते हैं, और किया हो तो दोष लगता है, मतलब उसको अवॉइड ही करते हैं वो। 8 द्रव्य से 8 प्रकार की भाषाएं हैं जिसको वो छोड़ते हैं। क्षेत्र से रास्ता चलते हुए बोले नहीं, मतलब रास्ते में चल रहे हैं, विहार करते हैं तो बात नहीं करते हैं। मतलब जैसा अगर विहार करते हुए साधु संत बात नहीं करते हैं, मतलब कथा वगैरह नहीं सुनाते कि भाई रास्ता लंबा है चलो कुछ सुनाते हुए चले, या अगर जैसे श्रावक साथ चल रहे हैं तो उनका ज्ञान ध्यान लेते हुए नहीं चले कि भाई ये आ चलो आपको लड़ने तो चलो सुना दो, तो सुनते जाएंगे विहार कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करते हैं। काल से प्रहर रात व्यतीत होने के बाद उच्च स्वर में बोला हो, यानी कि रात का पहर एक पहर निकल जाए उसके बाद में तेज आवाज में बात की हो, या मतलब तेज सुर में बोला हो। भाव से राग द्वेष सहित भाषा बोली हो, बोलने में राग और द्वेष दोनों शामिल हो, कभी तो किसी पे ममत और किसी पर गुस्सा। गुण से संवर गुण। इस दूसरी भाषा समिति के विषय में जो कोई अतिक्रम व्यक्तिक्रम अत्याचार लगा हो तो
दिवस संबंधी तस्मृच्छामि दुक्कडम। तीसरी ऐष्णा समिति। ऐष्णा समिति के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम। द्रव्य से 16 उद्गम के ऐष्णा समिति के 42 दोष होते हैं और 5 मांडला के मिला के 47 दोष। तो द्रव्य से 16 उद्गम के, 16 उत्पाद के और 10 ऐष्णा के, ये 42 दोष सहित आहार पानी लिया हो, मतलब जब हमारे गोचरी के लिए जाते हैं तो इन 42 दोषों को टालकर आहार पानी लाते हैं। क्षेत्र से 2 कोस ऊपर ले जाकर भोगा हो, जैसे हमारे साथ बिहार कर रहे हैं और हमारा सन सुबह सुबह की भाई यहाँ से गोचरी ले लेते हैं, आगे मिलेगी नहीं, तो आगे मतलब लंबा बिहार किया उन्होंने। 2 कोस का मतलब लमसम 7 किलोमीटर। उसके ऊपर जाके जैसे अभी अगर लिया हो और 7 किलोमीटर बिहार किया हो तो उसके ऊपर जाके वो गोचरी नहीं कर सकते हैं। 2 कोस ऊपर ले जाकर भोगा हो। काल से प्रथम पहर का चतुर्थ पहर में भोगा हो, यानी कि सुबह जब बिहार किया, जब गोचरी ली हो और शाम को आखिरी पहर में उसको भोगा हो तो वो भी नहीं कर सकते। भाव से 5 मांडला के दोष सहित भोगा हो। ये मांडला की 5 दोष ये आहार के ही हैं जो मतलब उनके द्वारा उनको लगते हैं, ये ये श्रावकों के मांडला द्वारा क्या होता साधुओं है? को नहीं लगते। मांडला है का मांडला 5 दोष होते हैं: संयोजना, अप्रमाण, इंगाल, धूम और कारण। ये मतलब साधुओं के द्वारा वो जब गोचरी करते हैं ना तो उन्हीं हाँ, के द्वारा लगने वाले दोष हैं ये। अच्छा। इसका मतलब इन ये जो है ना, इसका पूरा थोड़ा थोड़ा डिटेल अपन ये आखिरी पेज पर है तो अपन थोड़ा बाद में करेंगे, चलेगा? हाँ, ठीक है। ठीक है ना, है इसके अंदर, हाँ, तो अपन इसका अर्थ है ना आखिरी में कर लेंगे, कहने का मतलब। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। तो ये 3 समिति कंप्लीट हो गई हमारी। हाँ, आगे के ले लें क्योंकि है नहीं इसमें, सिर्फ वो उतना द्रव्य क्षेत्र कालभाव से दिया हुआ है। हाँ, तो चौथी आदान बन मात्र निक्षेपणा समिति। इसमें दिया हुआ है आयान भंड मत निक्षेपणा समिति के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम। द्रव्य से है भंड उपकरण अयत्न से लिया हो और अयत्न से रखा हो। मतलब आदान मात्र का मतलब है कि जो भंड उपकरण होते हैं उनके प्रति अयत्न रखी हो, मतलब सामान बिखेर के रखा हो या मतलब अव्यवस्थित रखा हो, लिया हो तो भी ध्यान नहीं रखा हो, विवेक नहीं रखा हो, वैसे। तो भंड उपकरण अयत्न से लिया हो, अयत्न से रखा हो, ये तो द्रव्य से। क्षेत्र से गृहस्थ के घर पर रखा हो। काल से कालो काल परिलेखना न की हो, मतलब जो सामान है उनके पास उसकी प्रतिलेखना न की हो। और भाव से मर्यादा सहित मर्यादा रहित भोगा हो, मर्यादा सहित मर्यादा रहित भोगा हो। ममता सहित मर्यादा रहित होगा। सॉरी, मिच्छा में दुगना हाँ, कि मतलब ममता रखी हो उस पर, कोई भी चीज है अगर उनके पास, उनका मोह अगर उस पर रहा है और हम्म, वो करके भोगा है तो फिर उनको दोष लगता है। और गुण से संवर गुण। इस चौथी आयान भंड निक्षेपणिया समिति के विषय में जो कोई अतिकम व्यक्तिकम अतिचार लगा हो तो दिवस संबंधी तस्मृच्छामि दुक्कडम। 5वें उच्चार प्रश्न खेल जन संघान पैठावणिया समिति। समिति के विषय में जो कोई दोष लगा हो तो आलम। द्रव्य से ऊंची नीची दोष रहित जगह पर पलटा हो, यानी कि पलटने की जो जगह है उसको देखे नहीं हो, मतलब कहीं पर भी जैसे विहार करते हैं उस समय जैसे आड़े टेढ़े हैं या भी जैसे स्थानक में है लेकिन बाहर जगह अगर समतल नहीं है तब भी मतलब जो जगह मिली वहीं पलट दिया हो। क्षेत्र से है कि गृहस्थी के आंगन में ही पलट दिया हो। काल से दिन में देखे बिना और रात को बिना पूंजे ही पलट दिया हो, मतलब रात में निकले हो और बिना पूंजे ही नहीं उसको डायरेक्टली पलट दिया हो। भाव से उपयोग सहित जाते हुए अवश्य न कहा हो, पलटते समय शकेंद्र जी की आज्ञा न मांगी हो। थोड़ी जगह पूंजी तो घनी जगह पलटा हो, मतलब जगह तो बहुत थोड़ी सी पूंजी हमने, लेकिन है ना बहुत सारी मतलब
कुछ ज्यादा परखने के लिए जो सामान था उसको ज्यादा फैलाया हो। परटकर 3 बार वोसरे वोसरे न खाओ, आते समय निस्सी निस्सी न खाओ, स्थान पर जाकर इच्छा कारणम का ध्यान न किया हो। गुण से संवर गुण है। इस पांचवी उच्चार प्रश्न खेल जल सिंघाड़ना पैठा बढ़िया समिति के विषय में जो कोई अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार लगा हो, दोष लगा हो तो दिवस संबंधी तस्मुच्छा में दोपड़ा। ये 5 समिति हुई है। अब 3 गुप्ती, तो 3 गुप्ती को अपन है ना नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अच्छा। उस दिन स्टोरी कहाँ पर रुक गई थी हमारी, कहाँ तक पहुंचे थे? अब चौथा चैप्टर शुरू होगा, जैन चौथा, साहित्य। चौथा हाँ, 3 पीछे का पूरे हो कंप्लीट। चुके थे, 3 पूरे हो चुके थे। ओके, चौथा जैन साहित्य यहीं से शुरू करना ना। हाँ हाँ, ओके 3 पूरे हो चुके थे। ओके। जैन साहित्य आगम और आगमेतर इन 2 भागों में बटा हुआ है। साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। सर्वज्ञ और सर्वदर्शी भगवान ने अपने आपको देखा और समुच्चय लोक को देखा, मतलब भगवान ने अपने आप को भी देखा और समुच्चय लोक को भी देखा। भगवान ने सत्य का प्रतिपादन किया। वह महान प्रवचनकार थे, इसलिए वह तीर्थंकर कहलाए। भगवान ने बंध हेतु मोक्ष और मोक्ष हेतु का स्वरूप बताया। मतलब बंध यानी कि भाई कर्मों के बंध और उसके कारण, और मोक्ष जाएंगे कैसे और उसके कारण, उनका स्वरूप बतलाया। भगवान की वाणी आगम बन गई। उनके प्रधान शिष्य गौतम आदि 11 गंधर्वों ने उसे सूत्र रूप में गूंथा। आगम के 2 विभाग हुए, सुत्तागम्य और अथागम्य। भगवान की प्रकीर्ण उपदेश को अर्थागम और उसके आधार पर की गई सूत्र रचना को सुत्तागम कहा गया है। वे आचार्यों के लिए निधि बन गए, इसलिए उनका नाम गणिपिटक हुआ। उस गुफन के मौलिक भाग 12 हुए, मतलब जो अंग लिखे गए थे उनके नाम, मतलब उनको गुफन के मौलिक भाग 12 हुए ऐसा कहा गया है, इसलिए उनका नाम द्वादशांकी, यानी कि 12 अंग कौन से थे? आचार, सूत्र कथांग, स्थान, संवयांग, भगवती, ज्ञाता धर्म कथांग, वासक दशांग, दशा, अनुत्रोपातिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक और दृष्टिवाद, यानी कि 12 अंग थे। अभी हम 11 अंग ही पढ़ते हैं, तो 12वां हाँ अंग दृष्टिवाद हुआ था, जो अभी लुप्त हो गया। अभी हमारे पास 11 अंगों का ही, मतलब अपने पास अगर आगम उठाएंगे, आगम कहीं से भी लाएंगे तो 11 अंग ही हैं अपने पास, 12 अंग नहीं है। लेकिन 12 अंग थे, दृष्टिवाद है वो 12वां अंग है। स्थविरों ने इसका पल्लवन किया। आगम सूत्रों की संख्या हजारों तक पहुंची। भगवान के 14,000 शिष्य ग्रंथकार थे। उस समय लिखने की परंपरा नहीं थी, सारा वाड में स्मृति पर आधारित था। एक बात और कि भाई अपन जो बोलते ना कि तीर्थंकरों ने बोला और गंधर्वों ने गूथा, गूथने का मतलब बुक्स में लिखना नहीं था। जो गंधर्वों ने गूथा वो उनकी मतलब उनका प्रकरण था, मतलब उन्होंने क्योंकि भगवान बोलते थे तो एक ही बार बोलते थे, तो वो उनको एक ही बार में स्मरण हो जाता था, एक ही बार में उनको लर्न हो जाता था, उनको लर्न करने की जरूरत नहीं होती थी। तो उस समय ये लिखे नहीं गए थे, जो आगम है वो लिखे नहीं गए थे, वो बाद में लिखे गए थे आचार्यों के द्वारा। उस समय लिखने की परंपरा नहीं थी, सारा वेद में स्मृति पर आधारित था। आगमों की रचना का क्रम, दृष्टिवाद के 5 विभाग थे, परिक्रम, सूत्र, पूर्वानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। पूर्वगत के 14 विभाग हुए, वे पूर्व कहलाए। 14 पूर्व के बारे में तो मतलब पूर्व क्या है वो नहीं पता है, लेकिन 14 पूर्व के लिए तो हमारे चौथे पद में आता है कि भाई 14 पूर्व के धारक हैं। तो जो चौथा विभाग जो था पूर्वगत, उसके 14 विभाग थी वो पूर्व कहलाए। इनका परिणाम बहुत ही
परिमाण बहुत ही विशाल है। वह सूत्र या शब्द ज्ञान के समस्त विषय के अक्षय कोश होते हैं। इनकी रचना के बारे में दो विचारधाराएं हैं। पहली के अनुसार भगवान महावीर के पूर्व से ही ज्ञान राशि का यह भाग चल रहा था, इसलिए उत्तरवर्ती साहित्य रचना के समय से इसे पूर्व कहा गया है। और दूसरी विचारणा के अनुसार द्वादशांकी से पूर्व में रचे गए हैं, इसलिए इन्हें पूर्व कहा गया है। मतलब पूर्व की परिभाषाएं दो बार मतलब क्यों कहा गया है, तो भगवान की वाणी को भी बताया गया है और बाद में जो 12 अंग जिनका मतलब जो रचे गए थे, इसलिए भी उसको पूर्व कहा गया है। पूर्वों में सारा सूत्र समा जाता है, किंतु साधारण बुद्धि वाले उसे पढ़ नहीं सकते। उनके लिए द्वादश की रचना की गई। आगम साहित्य में अध्ययन परंपरा के 3 क्रम मिलते हैं। कुछ श्रमण चतुर्दश पूर्वी होते थे और कुछ द्वादशांगी के विद्वान और कुछ सामायिक आदि 11 अंगों के अध्येता। चतुर्दश पूर्वी श्रमणों का अधिक महत्व रहा है। उन्हें सूत्र केवली कहा है। मतलब ये जो 12 अंग 11 उपांग, ये 12 अंग 12 उपांग और इनके सामायिक के जो विस्तृत जानकार थे, उनको सूत्र केवली कहते थे। पूर्वों की भाषा संस्कृत मानी गई है। पूर्वों की भाषा संस्कृत मानी गई है। इनका विषय गहन और भाषा सहज सुबोध नहीं थी, इसलिए अल्पमती लोगों के लिए द्वादशांकी रची गई थी। जो कहता मैंने कि भगवान के द्वारा जो कहा गया था, और हम कहते हैं कि भाई गणधरों ने गूथा, तो उन्होंने स्मृति में ही गूथा था। जो 12 अंग थे वो प्राकृत संस्कृत भाषा में थे, जो हर किसी को पढ़ने में नहीं होता था। इसके लिए उनका और मतलब विस्तृत वर्णन बहुत छोट मतलब हिंदी शब्दों में उनको और अलग से लिखा गया था। बाल स्त्री मंद मूर्खाणाम ऋणाम चारित्र काडिषणाम अनुग्रह तत्वज्ञ सिद्धांत प्रकृति कृत। आगमों की भाषा जैन आगम की भाषा अर्धमार्गी है। आगम साहित्य के अनुसार तीर्थंकर अर्धमार्गी में उपदेश देते हैं। मतलब तीर्थंकरों ने जब उपदेश दिया था तो अर्धमार्गी भाषा थी, जो वहां गणधरों को समझ में आती थी। उस भाषा को दिव्य भाषा भी कहते हैं। इसका उपयोग करने वाले को भाषार्य कहा है। यह प्राकृत का एक ही रूप है। मतलब अर्धमार्गी भाषा भी प्राकृत भाषा भी कह सकते हैं इसको। यह मगध के एक भाग में बोली जाती है, इसलिए इसको अर्धमार्गी भाषा कहलाती है। इसमें मागधी और दूसरी भाषाएं 18 देशी भाषाओं का लक्षण मिश्रित है, इसलिए यह अर्धमागधी कहलाती है। भगवान महावीर के शिष्य मगध, मिथिला, कौशल आदि अनेक प्रदेश, वर्ग और जाति के थे, इसलिए जैन साहित्य की प्राचीन प्राकृत और देशीय शब्दों की बहुलता है। मागधी और देशीय शब्दों का मिश्रण अर्धमागधी कहलाता है। यह जिनदास मेहतर की व्याख्या है, जो स्वतः सबसे अधिक प्राचीन है। मतलब ये जिन्होंने कहा है ना अर्धमार्गी भाषा के बारे में, ये जो अपन ने विश्लेषण पढ़ा, ये जिन्होंने कहा है जिनदास मेहतर ने, इनकी ये व्याख्या उन्होंने की थी, जो शायद इसमें प्राचीन में सबसे पुरानी वही है। इसे आश भी कहा गया है। आचार्य हेमचंद्र ने इसे आश कहा है। इसका मूल आगम का ऋषि भाषित शब्द है। मतलब मूल जो आगम है उसको आश भी कहा गया है। आगमों का प्रामाण्य या अप्रामाण्य, मतलब आगम का प्रमाण क्या है या नहीं है, उसके बारे में। केवली अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, चतुर्दश पूर्वधर और 10 पूर्वधर की रचना को आगम कहते हैं। आगम में मुख्यतः स्थान पे द्वादश की या गणिपिटक का है, वह स्वतः प्रमाण है। शेष आगम परत प्रमाण है और द्वादशांकी के अविरुद्ध है, वे प्रमाण है या शेष अप्रमाण है।
केवल ज्ञानी जो है, केवली अवधि ज्ञानी या मन प्रय ज्ञानी है, 14 पूर्व के धारक हैं, जिन्होंने पूर्वोत्तर की रचना की है, मतलब 14 पूर्व की जो रचना की है उनको आगम कहा है। आगम का जो प्रमुख स्थान है वो द्वादशी यानी कि 12 अंग है। आगम का जो प्रमुख स्थान है वो 12 आगम है। आगम विभाग, आगम साहित्य प्रणेता की दृष्टि में दो भाग विभक्त होता है, अंग प्रविष्टि और अनंग प्रविष्टि। भगवान महावीर ने 11 गणधरों ने जो साहित्य रचा वे अंग प्रविष्टि कहलाता है, और स्थविरों ने जो साहित्य रचा वे अनंग प्रविष्टि कहलाता है। यानी कि 12 अंगों के अतिरिक्त सारे आगम साहित्य अनंग प्रविष्टि है। 12 अंग जो है वो अंग प्रविष्टि है, और इसके अलावा यानी कि उपांग है, मूल सूत्र है, 6 सूत्र है, ये सब अनंग है, अनंग प्रविष्टि है। 12 अंगों के अतिरिक्त सारा आगम अनंग प्रविष्टि है। गंधर्वों के प्रश्न पर भगवान ने त्रिपदी उत्पाद व्यय और द्रव्य का उपदेश दिया। उसके आधार पर जो आगम साहित्य रचा गया वह अंग प्रविष्टि है, और भगवान के मुक्त व्याकरण के आधार पर स्थविर ने जो रचा वह अनंग प्रविष्टि है। द्वादशांगी का स्वरूप सभी तीर्थंकरों के समक्ष नियत होता है, अनंग प्रविष्टि नियत नहीं होता है। अभी तो एकादश अंग उपलब्ध है, वह सुधर्मा गणधर की वाचना के हैं, इसलिए सुधर्मा द्वारा रचित माने जाते हैं। अनंग प्रविष्टि आगम साहित्य की दृष्टि से दो भागों में बंटता है, कुछ एक आगम स्थविरों के द्वारा रचित है और कुछ एक निर्युड जो आगम द्वादशांकी या पूर्वों से उद्धृत किए गए हैं वह निरूढ़ है। यानी कि 12 अंग जो पहले रचे गए हैं उनको निर्युड कहा है। दशवेकालिक आचारांग और दूसरा सूत्र स्कंद निश्चित व्यवहार वहित कल्प दशा सूत्र स्कंद, ये निर्गुण आगम है। दशवेकालिक का निरूहण अपने पुत्र मन्नत की आराधना के लिए आचार्य स्वयंभव ने किया। शेष आगमों में निरूढ़ सूत्र केवली भद्रबाहु है। प्रज्ञापना के कर्ता सामार्य, अनुयोग द्वार के कर्ता आर्य रक्षित और नंदी के कर्ता देवादिगणी क्षमा श्रवण माने जाते हैं। भाषा की दृष्टि आगमों को दो युगों में विभक्त किया जा सकता है। ईस्व पूर्व 400 से ईस्व 100 तक का पहला युग है। इसमें रचित अंगों की भाषा अर्धमार्गी है, और दूसरा युग है ईस्वी 100 से लेकर 500 तक का है। इसकी रचित या निगुण आगमी भाषा जैन महाराष्ट्री प्राकृत है। आगम की जो वाचनाएं हैं वो वीर निर्माण यानी कि भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ उसके बाद की बात है। वीर निर्माण की दूसरी शताब्दी 160 वर्ष पश्चात, यानी कि भगवान महावीर स्वामी का जब निर्माण हुआ उसके 160 वर्ष के पश्चात पाटलिपुत्र में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष हुआ, यानी कि 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। उस समय श्रमण संघ छिन्न भिन्न सा हो गया। बहुत सारे बहुशूत्र मुनि अनशन कर स्वर्गवासी हो गए। आगम ज्ञान की श्रृंखला टूट सी गई। दुर्भिक्ष मिटा तब संग मिला। श्रमणों ने 11 अंग संकलित किए। 12वें अंग के ज्ञाता भद्रबाहु स्वामी के सिवाय कोई नहीं रहा। वह नेपाल के महाप्राण ध्यान की साधना कर रहे थे। संघ की प्रार्थना पर उन्होंने 12वें अंग की वाचना देना स्वीकार कर लिया। 1500 साधु, उनमें 500 विद्यार्थी थे और 1000 साधु उनकी परिचर्या में नियुक्ति थे। प्रत्येक विद्यार्थी साधु के दो साधु परिचायक थे, यानी कि मतलब 2 साधु थे 2 साधु थे, उनके पास एक विद्यार्थी था जिनको वापस ये अंगों का ज्ञान करवाना था। अध्ययन प्रारंभ हुआ। लगभग विद्यार्थी साधु थक गए। एकमात्र स्थूलभद्र बचे थे।
उन्होंने 10 पूर्व की वाचना दी गई। बहिनों को चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने सिंह का रूप बना लिया। भद्रबाहु ने इसे जान लिया, वाचना बंद कर दी। फिर बहुत आग्रह करने पर 4 पूर्व दिए, पर उनका अर्थ नहीं बताया। स्थूलभद्र पाठ की दृष्टि से अंतिम शुद्ध केवली थे। अर्थ की दृष्टि से अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु के बाद 10 पूर्व का ज्ञान ही शेष रहा। जो 14 पूर्व की बात हम कर रहे हैं उसमें से भद्रबाहु के बाद 10 पूर्वों का ज्ञान ही रहा, 4 पूर्व फिर से लुप्त हो गए। ब्रज स्वामी अंतिम 10 पूर्वधर रहे। ब्रज स्वामी के उत्तराधिकारी आर्य रक्षित हुए। आर्य रक्षित ब्रज स्वामी जो थे वो 10 पूर्वों के धारक थे, मतलब 10 पूर्वों का ज्ञान उनको था। उसके बाद में ब्रज स्वामी के जो उत्तराधिकारी आर्य रक्षित थे उनको 9 पूर्व और 10वें पूर्व का 24 यविक जानते थे। मतलब 10 पूर्व जो थे उसमें से 9 पूर्व तो उन्होंने सीखे, लेकिन जो 10वां पूर्व था पूरा उसमें से 24 यविक ही वो जान पाए थे, बाकी का नहीं जाने थे। आर्यरक्षित के शिष्य दुर्विलिका पुष्पमित्र ने 9 पूर्वों का अध्ययन किया, किंतु अन्याभ्यास के कारण वे 90 पूर्व को भी भूल गए। मतलब धीरे धीरे ये लुप्त हुए। पहले 14 थे, 14 से 4 लुप्त हुए, 4 के बाद में फिर 1 लुप्त हुआ और उसके बाद फिर ये 90 लुप्त हो गया। विस्मृति का यह क्रम आगे बढ़ता गया। आगम संकलन का दूसरा प्रयत्न वीर निर्माण 827 और 840 के बीच हुआ। आर्य स्कंदन के नेतृत्व में आगम लिखे गए। यह कार्य मथुरा में हुआ, इसलिए इसे मथुरा वाचनी कहा जाता है। इसी समय वल्लभी में आचार्य नागार्जुन के नेतृत्व में आगम संकलित हुए। उसे वल्लभी वाचना या नागार्जुनीय वाचना कहा जाता है। मथुरी वाचना में अनुयायियों के अनुसार वीर निर्माण के 980 वर्ष के पश्चात तथा वल्लभी वाचना के अनुयायियों के अनुसार वीर निर्माण के 993 वर्ष के पश्चात देवार्थी गणी श्रमण के नेतृत्व में श्रमण संघ मिला। 12 वर्षीय दुर्भिक्ष के कारण बहुत सारे बहुसूत्र मुनि काल कलित हो चुके थे। अन्य मुनियों की संख्या भी कम हो गई थी। शूद्र की अवस्था चिंतनीय थी। दुर्भिक्ष जनित कठिनाइयों के कारण प्रासुक भिक्षाजीवी साधुओं की स्थिति बड़ी विचारणीय थी। क्रमशः शूद्र की विस्मृति हो रही थी। देवार्धी गणी की अवशिष्ट बहुसूत्र मुनियों तथा श्रमण संघ को एकत्रित किया। उन्हें जो सूत्र कंठस्थ थे उनसे सुना और लिपिबद्ध कर लिया। आगमों के आलापक न्यूनाधिक और छिनभिन मिले। उन्होंने उन सबका एक अपनी मति से संकलन किया। जो मिला था उसका संकलन किया और जो नहीं आया वह अपनी मति को भी मतलब उन्होंने यूज किया और संपादन कर पुस्तकारूढ़ कर लिया। इसके पश्चात फिर कोई सर्वमान्य वाचना नहीं हुई। वीर निर्माण की 10वीं शताब्दी के बाद पूर्व ज्ञान की परंपरा विच्छिन्न हो गई। यानी कि वीर निर्माण जब हुआ उसकी जब 10वीं शताब्दी थी तो जो पूर्व ज्ञान थे वो पूरा का पूरा लुप्त हो गया। आगम विच्छेद का क्रम है, इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे सा। और कोई उलझन है तो कर लेते हैं अपन। सामयिक प्रतिक्रमण कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ है ऐसा सामयिक में जैसे ध्यान करते हैं तो कहीं 2 लोगस का आता है, कहीं 1 लोगस और इच्छा कारण का आता है, ये क्यों? ये एक्चुअल में क्या अपन इनको बहुत पुराने से हम इच्छाकरणम का ध्यान करते आ रहे हैं, बराबर। अच्छा मतलब शुरू में तो वही करते थे ना कि इच्छाकरणम का ध्यान करते हैं। हाँ और हाँ ये जिस तरह भी अपन ने इसमें पढ़ा कि भाई आचार्यों के द्वारा परिपाटियां बदल दी जाती है, तो अपने अपने संघ में जो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ हाँ तो वो सब संघ में मतलब अलग अलग है, उसको अपन एक सी चीज नहीं कह सकते, कहने का मतलब। हाँ तो अभी जैसे अपने इसमें जो कहा है कि भाई अपन अगर प्रतिक्रमण जैसे सामयिक ले रहे हैं
तो उसमें दो लोगों का ध्यान कर रहे हैं। हाँ हाँ बराबर। तो पहले इच्छाकर्म का करते थे, अभी लोकस का करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे कुछ ना कुछ परिवर्तन जब आगे से होता है तो अपन भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। हाँ ठीक। ऐसा। ठीक है सर। हाँ ठीक। ओके सर। ओके। आज की क्लास यही रखें। हाँ बस ठीक। ठीक है सर। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान। भवों में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। है विनय जो हो गया मुझको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरुवर आप ही साफ करो। सबको सादर जय जिनेन्द्र साहब। कुछ भी कहा सुनाओ।